बस स्टैंड के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बेकाबू जो डंपर है उसने लोगों को चपेट में ले लिया और बजरी माफियाओं का जो आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लूणी क्षेत्र में बजरी डंपर ने एक शख्स को कुचल दिया और हादसे में गंभीर रूप से जो शख्स है वो घायल हो चुका है। सतलाना बस स्टैंड के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर इस डंपर की चपेट में एक शख्स आ गया और गंभीर हालत उस शख्स की बताई जा रही है। वहीं सतलाना बस स्टैंड के पास की ये घटना है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये डंपर की चपेट में ये शख्स आ गया। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण हर्ष, क्या जानकारी मिल रही है? डंपर ने शख्स को कुचला, भी स्थिति क्या है? सुरेंद्र, अगर बात की जाए लगातार लूनी में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, आप देखिए पिछले एक हफ्ते में 3 गौवंशों को टक्कर मारकर डंपर भाग चुके हैं। और आज की अगर बात की जाए तो सतलाना के पास पैदल जा रहे युवक को उन्होंने कुचल दिया। हालांकि युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में लाया गया है। लेकिन कह सकते हैं बजरी माफियाओं के डंपरों का इतना आतंक हो चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन कोई न कोई ऐसा हादसा होता देखने को मिलता है सुरेंद्र। और पिछले दिनों आप देखिए पुलिस के जो है सिपाही को भी इन्होंने डंपर चढ़ाकर मार डाला था। तो कह सकते हैं लगातार जो है डंपरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती है, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जिस तरह से कार्रवाई पुलिस करती है, साथ ही साथ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण से डंपर मालिकों के और ड्राइवरों के हौसले बुलंद है और इस कारण से ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। शुभेंदु, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं दौसा से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा का किरोड़ी लाल पर निशाना। आने वाले समय में इनकी पीढ़ियां गाली देंगी, ये बैरवा ने कहा है। जिस कोटे से मंत्री बने उनके लिए कुछ नहीं किया, आरक्षण के मामले में कभी नहीं बोले बिना, ये बैरवा ने कहा है और सवाल उठाया है। तो सवाल ये कि आखिर जिस कोटे से मंत्री बने हैं उन समाज के लोगों के लिए कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा का किरोड़ी लाल पर निशाना और आने वाले समय में इनकी पीढ़ियां गाली देंगी, ये बैरवा ने कहा है। तो डीसी बैरवा ने किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है, कहा है कि जिस कोटे से मंत्री बने उनके लिए कुछ नहीं किया, आरक्षण के मामले में कभी नहीं बोले हैं किरोड़ी लाल मीणा। लाल जी कुछ भी कह सकते हैं, वो तो एक बीजेपी उनको एक तरह से व्यवस्था के हिसाब से वो बीजेपी में है। लेकिन वो मैं मानता हूँ, देखो कभी उन्होंने कभी बात नहीं करी। वो मेरे साथ अभी यहाँ पे मंत्री है, विधायक है। अभी हमने पटवारी भर्ती का मामला आया, उसमें कई तरह की हमने बातें करी थी। ये तो पद लेके बैठे हैं, इनको आरक्षण के मामले में या कोई मामले में कभी बोले ही नहीं। ये लोग नहीं बोलते, ये लोग इनको गालियां देगी आने वाले समय में। इनकी जो पीढ़ियां है ना, वो गालियां देगी। अगर आप लोगों ने मंत्री बने, आप इस कोटे से मंत्री बने, आप इस कोटे से आप ये बने और इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सहयोगी देवेंद्र सिंह नरूका हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले बताइए कि क्या ये पूरा मामला है और जिस तरीके से बैरवा ने सवाल उठाया मंत्री को लेकर के और ये कहा है कि भाई अपने जिस कोटे से वो मंत्री बने उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया, बड़ा सीधा निशाना है। बिल्कुल जुबिन, मैं आपको बताऊंगा कि आज दौसा जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक, ये आज बांदीकुई पहुंचे थे, जहां पर कांग्रेस का संविधान बचाओ सम्मेलन की सभा आयोजित हुई थी। उसके बाद डीसी बैरवा मीडिया से मुखातिब हुए थे। उस दौरान एनडीटीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने ये सवाल उठाया है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना भी साधा है कि आज तक जो जिस कोटे से मंत्री बने उसके लिए यहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं किया, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया है। साथ के अंदर उन्होंने सरकार के जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, उनके लिए उन पर भी तंज कसा हुआ है। साथ के अंदर कई चीजों को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आरक्षण के मुद्दे को भी लेकर भी निशाना साधा है। साथ के अंदर ये बयान जारी किया है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जो गालियां देंगी, ऐसा उनका एक बयान है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा पर सीधा ये डीसी बैरवा का सीधा निशाना साधा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल सीधा निशाना किरोड़ी लाल मीणा यानी मंत्री के ऊपर यहां साधा गया। वहीं खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री निवास पर बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन पहुंचे हैं। कार्तिक ने सीएम भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान दोनों के बीच गुफ्तगू भी देखने को मिली है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और बाकायदा इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री निवास पर बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मिलते हुए की उनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल कार्तिक आर्यन ने सीएम भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की है।
खबर बारां से है, जहां नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा पहुंची है और झालावाड़ के कामखेड़ा से शुरू करने के बाद देर शाम को यात्रा सोमवार रात बारां जिले के हरनावदा पहुंची थी, जहां से नरेश मीणा ने अपने समर्थकों के साथ नंगे पैर पैदल यात्रा शुरू की, जिसका मंगलवार को चीपा बड़ौत में रात्रि विश्राम होगा। दरअसल 21 जुलाई से 28 जुलाई तक 8 दिवसीय जन क्रांति यात्रा पैदल यात्रा निकाली जा रही है, जो 28 जुलाई को कोटा के त्रिकुटा माता मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी। वहीं राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग दिन पर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है और जोधपुर में एनएसयूआई ने बड़ा प्रदर्शन किया और रैली निकाल करके जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की है। खास बात यह रही है कि छात्र नेता भगवान राम, हनुमान और महादेव की वेशभूषा में नजर आए हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर इन दिनों छात्र नेता लामबंद हैं। जोधपुर में एनएसयूआई ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान एक अनोखा ही नजारा देखने को मिला, जहां छात्र छात्राएं भगवान राम और हनुमान के साथ महादेव वेशभूषा में नजर आए। हाथों में छात्र संघ चुनाव की मांग की तख्ती लिए छात्र कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में छात्रों ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक आवाज को बुलंद करने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जरूरी है। इसलिए छात्रों के भविष्य और उनके हितों को देखते हुए छात्र संघ चुनाव को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाना चाहिए। राजस्थान में बारिश मुसीबत बनकर के टूट पड़ रही है और कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। बालोतरा में एक बस चालक ने रपट के ऊपर से पानी होने के बावजूद भी बस को नदी में उतार दिया और तेज बहाव में बस बहने लगी। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप खुद ही देखिए। राजस्थान के कई जिलों में बारिश मुसीबत बनकर के टूटी है। लोगों को जहां खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं प्रशासन लगातार अलर्ट रहने और एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। लेकिन ऐसे में जब कोई खुद ही मुसीबत मोल ले तो क्या कहेंगे। बालोतरा जिले में लूनी नदी में एक बस तेज बहाव में फंस गई और बहते बहते बची। वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी के तेज बहाव के बीच ड्राइवर बेवकूफी भरा कदम उठाता है और तेज पानी की धार में बस को डाल देता है। थोड़ा दूर चलने के बाद बस अचानक ही तेज लहरों की चपेट में आ जाती है। तेज बहाव में बस का बहना लगभग तय था। हालांकि बस में सवारियां कम थीं, लेकिन सभी की जान मुसीबत में थी। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जल्द ही मौके पर एक जेसीबी बुलाई, जिसकी मदद से बस को बाहर निकाल लिया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, अजमेर, जोधपुर, पाली में हुई भारी बारिश के बाद लूनी नदी उफान पर है। बिठूजा रपट के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में प्रशासन ने पहले ही रपट के ऊपर से आवागमन बंद कर रखा है। वहीं कोटा में सांपों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। नाग नागिन का यह जोड़ा बारिश के बाद प्रेम मिलाप करता नजर आया। वायरल वीडियो को बुजुर्गों ने अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए शुभ संकेत बताया है। कोटा में सोशल मीडिया पर इंडियन वेट स्नेक यानी कि धामन प्रजाति के सांपों का कॉम्बैट डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सांप का एक जोड़ा पहले खेत के नजदीक कॉम्बैट डांस करता नजर आ रहा है और फिर पानी से लबालब खेत में अटखेलियां करते हुए दिखाई दे रहा है। ये दुर्लभ नजारा स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सांपों का इस तरह मिलाप स्थानीय लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना है। लोग सांपों के इस मिलन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लीला में सांप कभी नृत्य की मुद्रा में 3 से 4 फीट ऊपर उठकर अटखेलियां करते हैं, तो कभी एक दूसरे से उलझे जमीन पर रेंगते हैं। इस डांस के पीछे एक पुरानी मान्यता भी है। बुजुर्गों का कहना है कि जिस इलाके में सांप इस तरह प्रेम लीला करते हैं, वहां बारिश और फसल अच्छी होती है। हाड़ौती में मानसून का दौर जैसे ही थोड़ा थमने लगा, तो अब मौसमी बीमारियों और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद कामयाब कोटा अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घर घर पहुंचकर लोगों को जागरूक करने में जुटी है। विभाग की ओर से बाकायदा सैकड़ों टीमों का गठन किया गया, जो शहर के साथ साथ ग्रामीण
इलाकों में घर घर पहुंचकर एंटी लार्वा एक्टिविटीज जो है वो कर रही हैं और घरों के कूलर में पानी भरा होने पर जो है उनको खाली कराया जा रहा है। साथ ही जहां भी कंटेनर में पानी नजर आ रहा है उसकी जांच की जा रही है। बारिश का दौर थमने के बाद अब जो है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों का जो है खतरा मंडरा रहा है और चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार कोटा शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंच रही है। जहां पर भी जो है पानी का जमाव होता है, जैसे कूलर से जो है पानी हटाने की अपील की जा रही है। इसके अलावा जो है गमले और दूसरी जगह जहां पर जो है डेंगू पैर पसारने की स्थिति में होता है, तो वहां पर जो है शुरुआती दौर में ही प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि डेंगू का खतरा जो है, डेंगू की जो फैलाव है उसको रोका जा सके। जो टीमें जो है वो लगातार क्षेत्रों में पहुंच रही है, कूलर चेक किए जा रहे हैं और तमाम चीजें जो है एहतियात बरतने की वो बताई जा रही हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं जिस घर पे जो है अभी टीम पहुंची है। जी, चिकित्सा विभाग की टीमें आई हुई हैं, अब ये जरूरी हो गया है। स्वागत है आपका साहब, बड़ा अच्छा काम है। आप मलेरिया के बारे में बड़ा जागरूक है प्रशासन और बड़ा अच्छा काम कर रहा है, दवाई डाल रहा है सब जगह, पंपलेट दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। और हम ध्यान रखें इस चीज का, सफाई रखें पूरा, ताकि बीमारी नहीं फैले। लोगों को भी जागरूक रहने की जागरूक करते हैं साहब, किराएदारों को जागरूक करते हैं। टंकी नहीं भरे पानी की, ऊपर पानी की टंकी हो तो उसको आप दवाई डलवाएं, पंपलेट लगवाएं। तो जो टीम है उसकी सराहना भी की जा रही है काम की। जी, आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चीजें उसमें आप ले रहे हैं? सर, मैं भीमगंज मंडी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। मैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, मौसमी बीमारियां, स्क्रब टाइफस, इस तरह की जो डिजीज है उसको कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए कार्य करता हूँ। तो इस क्षेत्र के अंदर जो है ये नयापुरा बग्गीखाना वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मौसमी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम पिछले 4-5 महीने से रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं और घर घर जाके सर्वे एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें जो है आशाएं हैं वो भी हमारे साथ बराबर सहयोग करती है। रोजाना जो है 25 घरों का रोजाना आशाएं जो है सर्वे एक्टिविटी करती है। इसमें घर के कूलर, टंकी की सफाई की जाती है और लार्वा मिलने पर टेमीफॉस डाला जाता है। टेमीफॉस जो है वो डेंगू की जो लार्वा है उसको नष्ट कर देता है और उसके बाद हम घर को कूलर, टंकी को खाली करवा देते हैं। तो टीमें जो है लगातार विभिन्न इलाकों में पहुंच रही है। प्रयास ये है चिकित्सा विभाग के और जिला कलेक्टर ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि मौसमी बीमारियां और जो बारिश के बाद जो जिस तरह से जो है डेंगू, मलेरिया जो है पैर पसारता है, उस पर शुरुआती दौर में ही अंकुश लगाया जाए। बचाव की जो चीजें हैं उसके लिए आम जन को जागरूक किया जाए। तो लगातार कोटा के सैकड़ों मकानों में जो है चिकित्सा विभाग की टीमें पहुंच रही है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से अभियान के तौर पर इसको लिया जा रहा है, तो जिस तरह के हालात पिछले सालों में बना करते थे, इस बार उस पर अंकुश लगेगा, उसमें कमी आएगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। वहीं बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले सस्ते गेहूं का सरकारी कर्मचारियों द्वारा सालों तक अनुचित लाभ उठाने का मामला सामने आया। योजना को आधार से लिंक करने के बाद यह खुलासा हुआ कि राज्य भर में 83,679 सरकारी कार्मिक